स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम कंप्लीट करने वाले कैलोरीमेट्री। तो इसको कंप्लीट करने के पहले मैं आपको एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा, तो आपका इसमें जो भी कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर हो जाएगा न्यूमेरिकल से, क्योंकि इसमें समझने लायक कुछ भी नहीं है उतना ज़्यादा। तो पहले थोड़ा कैलोरीमेट्री के ऊपर बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बेसिक बात है। तो याद रखो, अभी जो हमारे एसआई सिस्टम में जो एनर्जी का यूनिट है, एनर्जी को अभी हम एसआई सिस्टम में किस में नापते हैं? जूल में नापते हैं ना। तो एसआई सिस्टम के पहले जो एनर्जी का यूनिट हुआ करता था उसे हम लोग कैलोरी कहते थे। डन। तो आज भी ये चल रहा है, अभी फ़िलहाल एसआई सिस्टम में नहीं है, लेकिन अभी भी हम इस कैलोरी को यूज़ करते हैं। लेकिन एसआई सिस्टम आने के पहले एनर्जी को किस में नापते थे? कैलोरीमीटर में, मतलब कैलोरी में नापते थे। अब जो कैलोरीमेट्री है एक प्रोसेस है। कैलोरीमेट्री क्या है? एक प्रोसेस का नाम है, एक प्रोसेस का नाम है। इस प्रोसेस में हम क्या मेजर करते हैं? हीट मेजर करते हैं। हीट मतलब स्पेसिफिक हीट कहना बेटर रहेगा। इसमें हम क्या मेजर करते हैं? स्पेसिफिक हीट मेजर करते हैं। अब इसका मेन जो फंडा है उसको समझते हैं ज़रा सा। चलो कंस्ट्रक्शन भी कर लेते हैं, फिर न्यूमेरिकल देख लेंगे। अब जो कैलोरीमेट्री होता है उसमें आपके पास एक इंसुलेटेड बॉक्स रहता है, मतलब एक एडियाबैटिक बॉक्स होता है। बॉक्स मतलब आप वुडन बॉक्स कह सकते हो, एक एडियाबैटिक बॉक्स है। तो बना लेते हैं इसको फटाफट। एडियाबैटिक मतलब इंसुलेटिंग बॉक्स है ना, इंसुलेटिंग वुडन बॉक्स है। तो बाहर में एक वुडन बॉक्स होता है, बाहर में एक वुडन बॉक्स। उसके अंदर इसको और थोड़ा इंसुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? इसके अंदर थोड़ा बहुत कॉटन वगैरह डाल देते हैं। कॉटन, कपड़े का टुकड़ा, एस्बेस्टर वगैरह, वो सारी चीज़ें इसके अंदर डाल दिया जाता है। डन। ये सब क्या है? आप बोल सकते हो एक्स्ट्रा कोटिंग के लिए दिया गया है कि इंसुलेटेड रहे, तो इसमें कॉटन वगैरह डालते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो मेन फंडा बनता है, इसके अंदर एक मेन जो रखा जाता है वो होता है कॉपर का वेजल, उसे कॉपर पॉट आप कुछ भी कह सकते हो। डन। इसके अंदर में जो ये जो बनाया मैंने, ये क्या है असल में? ये है कॉपर पॉट। आपको पूरा लिखना है एग्जाम के टाइम पे, ठीक है? ये सब कंस्ट्रक्शन में, बराबर कंस्ट्रक्शन में आपको लिख देना है। इट इज़ मेड अप ऑफ कॉटन बॉक्स विथ एंड कवर्ड विथ it is made up of wooden box and inside is covered with some cotton and inside that copper pot is placed। अब देखना ज़रा, अभी जो कॉपर पॉट यहाँ पे प्लेस करते हैं ना, इसके अंदर दो होल्स होते हैं। एक यहाँ पे होल्स होगा जिसमें हमेशा फिक्स्ड होता है एक थर्मोमीटर। डन। यहाँ पे एक थर्मोमीटर फिक्स्ड होता है, थर्मोमीटर। और एक यहाँ पे दूसरा होल होता है, इस होल में से हम कोई मटेरियल को डालते हैं। डन। और इसके ऊपर से भी ये बंद होता है, पूरा इंसुलेटेड होता है। इसके ऊपर से भी बंद होता है, यहाँ से ये बंद रहेगा अंदर में एकदम, जैसे कॉटन वगैरह से जैसे किया था ना, सेम ऊपर से भी बंद होगा। लेकिन दो होल रहेंगे, एक होल में थर्मोमीटर रखा जाएगा और एक होल में हम क्या रख देंगे? एक छेद होता है जिसमें से हम कोई मटेरियल को डालते हैं, और इसके अंदर कोई भी एक लिक्विड भरा होगा। मोस्ट केसेस में हम इसमें वाटर यूज़ करते हैं, कुछ और भी यूज़ किया जा सकता है ना। इसके अंदर मोस्ट केसेस में लिक्विड भरा होता है, और वो लिक्विड कौन सा होता है? वाटर होता है। तो ये हमने कंस्ट्रक्शन का बात कर लिया। अब इसमें जो मेन प्रिंसिपल काम करता है ना, कि ये किस सिद्धांत पे काम करता है, तो इसमें जो मेन प्रिंसिपल काम करता है कि जितना हीट रिलीज़ करेगा उतना ही हीट गेन होगा। डन। इसमें काम किस में करता है? अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, अभी समझ आ जाएगा, थोड़ा देर बैठो। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, स्किप मत करना। हीट रिलीज्ड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड। इस प्रिंसिपल पे काम करता है। अब देखो, अब इस न्यूमेरिकल को करवाऊंगा, एकदम बातें क्लियर हो जाएंगे हमारे। अब देखो, यहाँ पे मैं सिंपल एक ड्राइंग बना लूँगा। अब देखते हैं, पहले ड्राइंग करते हैं। तो ये मेटल वेइंग 4.82 ग्राम, डन है। तो एक मेटल है जिसका वेट कितना है? 4.82 ग्राम। तो मेटल का वेट लिख देते हैं, इसका वेट है जाके 4.82 ग्राम मेटल पे इसका मास है। इज़ हीटेड टू 115 डिग्री सेल्सियस। तो इस मेटल का टेम्परेचर कितना है फिलहाल? 115 डिग्री सेल्सियस। एंड पुट इनटू ए 35 ml ऑफ वाटर। ओके, तो अब डाल, ये कैलोरीमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैं पहले से बना ले रहा हूँ। तो इसके अंदर कितने ml ऑफ वाटर है? 35 ml ऑफ वाटर इसके अंदर है। वाटर ऑफ वाटर का टेम्परेचर कितना बताया था? वाटर का टेम्परेचर वो बता रहा है 28.7 डिग्री सेल्सियस। द मेटल एंड वाटर आर अलाउड टू कम इन ए इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। अब क्या किया हमने? इस मेटेलिक बॉल को इसके अंदर डाल दिया। डन। यहाँ पे टेम्परेचर नापने के लिए एक स्केल रहेगा हमेशा, थर्मामीटर। जब हमने इसको इसके अंदर डाला तो देखो इसका टेम्परेचर कितना है? 115 है। वाटर का 28.7 है। तो यहाँ से क्या होगा? हीट रिलीज होना शुरू हो जाएगा। हीट रिलीज होकर क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। कौन एब्जॉर्ब करेगा? वाटर एब्जॉर्ब करेगा और वॉल एब्जॉर्ब करेंगे। डन। अब देखते हैं, जो यहाँ पे जो हायर टेम्परेचर में इसमें से हीट रिलीज होगा बाहर में,
और वो हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा, वाटर एब्जॉर्ब करेगा, और वाटर अपना टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेगा। तो ऐसे ही वाटर अपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहा है। उसके बाद फाइनली देखो, स्टार्टिंग में वाटर का टेम्परेचर 28 था, मतलब यहाँ पे 28 शो कर रहा था। मेटल का हमने नाप लिया 115 है। जब इसको डाला तो उसके बाद फाइनली टेम्परेचर कहाँ पे जाके बैलेंस हो गया, देखो बोल रहा है कि टेम्परेचर फाइनल हो चुका है, कहाँ पे जाके बैलेंस हो चुका है, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर आ चुका है, कितने में, 34.5 डिग्री सेल्सियस में। डन। Assuming that no heat is lost to the environment, calculate the specific heat of the metal। तो ये जिसका जो स्पेसिफिक हीट है, इसको हम स्मॉलेस्ट से लिखते थे, याद आया ना, इसको हमें निकालना है, मेटल का निकालना है। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ के सुनाता हूँ एक बार। क्वेश्चन में हमसे लिखा है, ए मेटल वेइंग 4.82 ग्राम वॉज हीटेड टू 115 डिग्री सेल्सियस एंड पुट इनटू ए 35 ml ऑफ वाटर ऑफ टेम्परेचर 28.7 डिग्री सेल्सियस। द मेटल एंड वाटर were allowed to come to an equilibrium temperature determined to be 34.5 degree Celsius. Assuming no heat is lost to the environment, calculate a specific heat of the metal. Consider specific heat capacity of water is इतना। ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर हमें दे दिया गया है, कितना दिया है, 4.186 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। अब देखो हमें पता है कंजर्वेशन ऑफ इससे एनर्जी से कि यहाँ पे जितना हीट आपका ये बॉडी लूज़ करेगा उतना ही हीट क्या, वाटर गेन करेगा। तो वही लिख देते हैं, Q रिलीज्ड, किसने रिलीज़ किया, इस वाटर बॉल ने, कितना किया होगा, हमें फॉर्मूला पता है, मास, याद करो Q का फॉर्मूला मास लिखवाया था ना, स्पेसिफिक हीट के रिलेशन में लिखाया था m, स्पेसिफिक हीट ऑफ रिलीज कौन कर रहा है, यहाँ पे सॉलिड रिलीज कर रहा है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ आपका मेटल, और उसके बाद टेम्परेचर चेंज इन मेटल, यही तो रिलीज हो रहा है ना। तो इसको लिखते ज़रा सा, रिलीज्ड इज इक्वल टू मास ऑफ मेटल, क्या हमें पता है हमें 4.82 ग्राम है वो, बराबर। क्या हमें पता है स्पेसिफिक हीट, नहीं पता, वो तो हमें निकालना है। क्या हमें पता है टेम्परेचर चेंज, मेटल में टेम्परेचर कितना चेंज हुआ था, पहले कितना था मेटल का टेम्परेचर 150 था पहले, अभी कितना हो गया फाइनली इसके पानी के अंदर डालने के बाद 34.5 डिग्री, बराबर, ये हमने लिख दिया। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूँ तो ये आ जाएगा 4.82, ऐसे में रहने देंगे, और ये जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 80.5 डिग्री सेल्सियस। डन है। तो ये हुआ था अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाय वाटर बोल्ट। अभी देखो कितना हीट एब्जॉर्ब किया इस वाटर ने, वो लिखते हैं, कितना हीट एब्जॉर्ब किया इस वाटर ने, तो कितना एब्जॉर्ब हो जाएगा, सेम वही मास ऑफ क्या, वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर एंड चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। अब देखना 35 ml दिया है, इसको केजी में कैसे कन्वर्ट करोगे, तो हमें नोट पता होना चाहिए कि जब हम लोग 1 लीटर ऑफ वाटर लेते हैं उसमें लगभग असली में 998 आता है, लेकिन हम कह सकते हैं 1000 kg के, मतलब 1000 क्या बोलेंगे 998 ग्राम आता है, असल में आप चाहे तो उसको 1 kg भी कह सकते हो। मतलब 1 लीटर वाटर का वॉल्यूम, मतलब 1 लीटर वाटर अगर लोगे तो उसका वेट कितना होगा 1 kg। तो इस लीटर को अगर मैं मिलीलीटर में लिखूँ तो 1000 ml किसके बराबर है, 1 kg में 1000 ग्राम के बराबर। तो वहीं से अगर मैं देखूँ तो मेरा 35 ml कितने के बराबर होगा, 35 ml ऑब्वियसली 35 ग्राम के बराबर होगा। तो यहाँ से मुझे मास ऑफ वाटर मिल गया, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गिवन है, टेम्परेचर चेंज हो तो हम निकाल ही सकते हैं। तो मास ऑफ वाटर मैंने कितना निकाल लिया 35 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर यहाँ पे गिवन है 4.168 जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ, पहले अच्छा अभी कितना टेम्परेचर है, टेम्परेचर नेगेटिव नहीं लिख देना बस, हाँ 34.5 माइनस कितना कर लेंगे हम यहाँ पे 28.7, डन। तो डिग्री सेल्सियस सब कट पिट जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ से फाइनली वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा 850 जूल। क्या हमें यहाँ तक बातें समझ आता है। अब जो हमने फंडा बताया था, जितना इस बॉल ने लूज़ किया है उतना ही हीट वाटर ने गेन किया है, तो बस इक्वेट कर देंगे दोनों को, इक्वेट, जितना रिलीज हुआ है उतना ही क्या हो गया एब्जॉर्ब हुआ है, इसको इक्वेट कर लेंगे बस। तो रिलीज कितना हुआ है, रिलीज होने वाला फॉर्मूला तो ए लिखा था हमने 4.82 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल इंटू 80.5 इजिकल टू एब्जॉर्ब कितना हुआ था वाटर में 850 जूल। तो यहाँ से क्या हम स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल नहीं निकाल सकते, तो कैलोरीमेट्री से हम वही तो निकाल रहे थे 4.82 इंटू 80.5। तो इसे हम लोग सॉल्व आउट कर लेंगे, जो मैंने पहले करके रखा है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 2.19 जूल। डन। तो ये था प्रोसेस,
डन। अभी इसी प्रोसेस को यहाँ पे हमें समझना है बस। ये अगर आपको न्यूमेरिकल समझ आ गया कि क्यू रिलीज इज इक्वल टू क्यू अब्जॉर्ब, यही प्रिंसिपल था, तो बस हमें इसको कर लेना है अभी। डन। देयरफॉर करके, देयरफॉर प्रिंसिपल हो गया, लेट क्या मानते हैं, टी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, टेम्परेचर ऑफ सॉलिड, ये बातें हमें क्लियर है। टी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ वाटर, टेम्परेचर ऑफ वाटर। और एक चीज़ हमारे पास चाहिए होगा टी एफ, ये क्या होता है, ये जो फाइनल टेम्परेचर आया था 34.5, टी एफ क्या हो गया, फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। क्या हमें बातें समझ आ गया, बस। देयरफॉर लिख देना, देयरफॉर क्यू रिलीज्ड, कितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड हुआ था, यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाया था, मास ऑफ सॉलिड बराबर मास ऑफ सॉलिड स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड, डन, इनटू चेंज इन टेम्परेचर। कैसे लिखे थे, टेम्परेचर ऑफ सॉलिड माइनस फाइनल टेम्परेचर, ऐसे ही तो लिखे थे ना यहाँ पे। डन। तो ये हो गया क्यू रिलीज्ड एंड क्यू एब्जॉर्ब कितना हो जाएगा, क्यू एब्जॉर्ब इसी फॉर्मूले से लिख देंगे तो क्यू एब्जॉर्ब कितना हो जाएगा, मास ऑफ आपका लिक्विड, डन, स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, फिर क्या हमने लिखा था, फाइनल टेम्परेचर, यहाँ पे देखो फाइनल टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, यही लिखा था ना, बस खत्म। तो इसी प्रोसेस का नाम है कैलोरीमेट्री। ये जो प्रोसेस हम निकालते हैं ना कि स्पेसिफिक हीट किसका, इस जो भी अननोन मेटल रहेगा उसका, तो इसी प्रोसेस का नाम है कैलोरीमेट्री। इसका न्यूमेरिकल से बहुत बढ़िया समझ आता है, तो पहले मैंने न्यूमेरिकल करवा दिया, फिर मैंने आपको चीज़ समझा दिया। डन। अभी कुछ कुछ केस में क्या होता है, ये जो कॉपर पॉट होता है ना, मैं रेड से लिख दूंगा, कुछ कुछ केसेस में ये जो कॉपर पॉट होता है इसका भी स्पेसिफिक हीट आपसे पूछा जा सकता है। तो जो कॉपर पॉट है इसका क्या रहेगा आपका, तो देखो इसका M और S, इसे हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। ये कॉपर पॉट का है, ठीक है, प्लस में ही रहेगा अगर कॉपर पॉट को लेने बोल रहा है, तो इसे कहते हैं हीट कैपेसिटी। और ये इस कॉपर पॉट के ऊपर लिखा होता है हमेशा, ठीक है, हीट कैपेसिटी कहते हैं इसे। और ये कहाँ लिखा होता है, गिवन इन कॉपर पॉट, कॉपर पॉट में हमेशा लिखा आता है MS। और आपको बस यहाँ पे क्या निकालना है, टेम्परेचर चेंज इसका। तो इनिशियल बोलते हैं फाइनल टेम्परेचर ऑफ कॉपर, ठीक है, टी फाइनल टेम्परेचर ऑफ कॉपर माइनस टेम्परेचर क्या था, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कॉपर। ये जो कॉपर है ना इसका, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में इसको हमें नेग्लेक्ट करने बोल देगा, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में इस जो वैल्यूज़ है इसको हमें नेग्लेक्ट करने बोलेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। डन है। क्या हमें बात समझ आया, कैलोरीमेट्री क्या होता है, इसमें से हम स्पेसिफिक हीट निकालते हैं कोई भी एक गिवन मटेरियल का। इसमें हम प्रिंसिपल क्या यूज़ करते हैं, जितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगा उतना ही एब्जॉर्ब होगा बाय द लिक्विड। उसके बाद हमें कुछ बेसिक चीज़ें लेने हैं, जो लेड वगैरह हो तो लिख लोगे। फिर आपको पता है क्यू रिलीज्ड, कितना अमाउंट ऑफ हीट रिलीज हुआ होगा, जितना उस ऑब्जेक्ट का मास है जिसको हम डिप कर रहे हैं उसका स्पेसिफिक हीट कितना है, जो हमें ऑब्वियसली निकालना होता है क्वेश्चन में। और जो टेम्परेचर कितना था सॉलिड क्या बोलते हैं उस मेटल का अभी, और फाइनली जब इक्विलिब्रियम हो गया तो कितना आया। डन है। एब्जॉर्ब कितना होगा, जो मास ऑफ लिक्विड है उसका जो स्पेसिफिक हीट है जो हमें दिया होगा उसका फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर कर देंगे। कुछ कुछ केसेस में हमें कॉपर का भी लेना होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में नेग्लेक्ट करने बोलेगा। उसमें आपको MS का वैल्यू दिया होगा, कॉपर अगर देते हैं तो हीट कैपेसिटी दिया होगा। जो M और S टुगेदर एक साथ लिखते हैं ना, इसको हम इकट्ठा बोलते हैं हीट कैपेसिटी। यहाँ पे खाली S स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, स्मॉल s है, ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अगर M और स्मॉल s इकट्ठा लिखा हुआ है तो उसका मतलब होता है हीट कैपेसिटी। और साथ ही साथ में आपको पता करना होगा कि कॉपर का जो पॉट है उसका फाइनल टेम्परेचर कितना था और उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना था। तो यही है प्रोसेस कैलोरीमेट्री। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।